students, today we are going to discuss on evolution of value oriented education. I hope you all are listen it carefully and be attentively. Okay, let us start. Today our topic is evolution of value oriented education. First of all, we have clear what is value oriented education. देखिए, द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन was spread by National Education Policy of 1986. But the main root of value oriented education lies in the history of Indian culture. Now we are start the various evolutionary stages of value oriented education. द फर्स्ट वन मीन्स इसमें हम पूरा कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि जो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में किस किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ. तो फर्स्ट वन स्टेज है इसकी वैदिक एज. वैदिक एज नाम से क्लियर हो रहा, वेद धर्म. वेद एक शासन काल था जिसका अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो उसका टाइम पीरियड था 4000 BC टू 1000 BC. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लियर व्हाट इज BC एंड व्हाट इज AD. टू डिफरेंट टर्म्स which are mainly linked with the Julian and Gregorian calendar. BC is the before Christian or AD is the Anno Domini. Anno Domini is also said as the year of Lord. तो नाउ वी डिस्कस वैदिक एज. जो वैदिक शासन काल था उसमें किस किस प्रकार से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था इन रिलेशन टू द वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन. अगर हम बात करें वेद धर्म के शासन काल में तो जो स्कूल था उसको क्या गुरुकुल कहा जाता था. स्कूल को क्या कहा जाता था, गुरुकुल कहा जाता था. और जो टीचर्स थे जो एजुकेशन शिक्षा देते थे उनको गुरु कहा जाता था. और अगर हम बात करें मेन सब्जेक्ट मैटर की तो या लैंग्वेज की तो संस्कृत वाज द लैंग्वेज यूज्ड इन द एजुकेशन सिस्टम. संस्कृत को जो है लैंग्वेज फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता था. और अगर हम बात करें वैदिक लिटरेचर की तो हमारे वैदिक लिटरेचर जो है मेनली डिवाइडेड इनटू द many parts. In this, what are the main things? कि फर्स्ट वन इज फोर वेदास. वेदास चार हमारे वेद थे, वेद हैं. वो कौन कौन से हैं? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड उपनिषद. और इसी वेद धर्म शासन काल में ही हमारे चार उपवेद थे. इनको बोला जाता है उपवेद. तो चार उपवेद कौन कौन से थे? अर्थ, धनर, गंधर्व, आयुर. ये हमारे चार उपवेद थे वैदिक शासन काल में. छः हमारे वेदांगाज थे. वेदांगाज. तो 6 वेदांगाज कौन कौन से थे? व्याकरण, ज्योतिष, निर्कुट, शिक्षा, चांद एंड कल्प सूत्राज. ओके. एंड इसी शासन काल में ही हमारे चार ब्राह्मणाज थे. चार ब्राह्मणाज कौन कौन से? ऋग, समा, यजुर्वेद एंड अथर्व. ठीक है. और 108 के अप्रोक्सीमेटली और उपनिषद थे. भगवत गीता थी. 3 स्मृति थी. 3 स्मृति थी. क्या क्या? व्याकरण, नव्या एंड तार्का. ठीक है. ये हमारे थे वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करें तो. और अगर हम बात करें जो वैदिक एजुकेशन थी, जो वैदिक लिटरेचर था वैदिक एज के अंदर, इसका जो मेन उद्देश्य था एजुकेशन का, वो क्या मेन उद्देश्य था? लोगों में बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव करेक्टर. ठीक है. लाइक एज ट्रूथफुलनेस, होनेस्टी, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड
self control, as well as overall personality development like as self confidence, self control, ठीक है, एंड वोकेशनल नॉलेज। वोकेशनल नॉलेज की अगर हम बात करें तो वोकेशनल नॉलेज जो है एज पर द जो है लोगों को एजुकेशन दी जाती थी, पढ़ाई जाती थी एज पर द कास्ट ऑफ द स्टूडेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हम बात करें इसमें इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट वैदिक शासनकाल में किस प्रकार का हुआ था? योगा, मेडिटेशंस, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह लोगों को दी जाती थी। और नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट कल्चर। जो भी जिस भी हमारा जो नेशनल कल्चर है, कल्चर ऑफ लर्निंग है, उसको वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में उनका लिटरेचर जो कल्चर है उसको निभाना, उसको प्रमोट किया जाता था। और एक और इसमें ऑब्जेक्टिव था इसका सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। This is all about the Vedic age. Now we are going to discuss the next Buddhist period. Buddhist period means बौद्ध धर्म शासनकाल, जो बौद्ध धर्म का शासनकाल था। इसका अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो इसका जो है 600 BC टू 1000 AD इसका जो टाइम पीरियड रहा था। और जो बुद्धिस्ट पीरियड था इसका जो प्रोपाउंडर था, जिसने इसका आविष्कार की थी, जिसने इसकी खोज की थी, वो गौतम बुद्ध ने किया था, इसलिए इसका नाम बुद्धिस्ट पीरियड रखा गया था। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ही वाज ए ग्रेट एथिकल टीचर्स एंड रिफॉर्मर। वो एक बहुत बड़े जो है नैतिक ज्ञानी अध्यापक थे और जो है बहुत बड़े एक समाज सुधारक भी थे। तो इसमें जो हमें किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार का इवोल्यूशन हुआ इन रिलेशन टू द वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम, वर्ण आश्रम, वर्णाश्रम बोला जाता है इसको, वर्ण आश्रम धर्म जो है ऑफ वैदिक पीरियड बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रैक्शन ऑफ सोसाइटी। इट्स रेफर टू द ड्यूटीज़ परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ 4 वर्ण। जो हमारे 4 वर्ण थे उसके अनुसार जो है इसमें ड्यूटीज़ जो है असाइन की हुई है, धर्म जो है निभाया गया है। फॉर सोशल डिविजन्स कौन कौन से हैं? ब्रह्मणाज हैं, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, ठीक है। एज वेल एज इट कन्वर्टेड इनटू रिजिड एंड एक्सप्लॉइटिव कास्ट सिस्टम। देखिए इस शासनकाल में जो है कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अहम जोर दिया जाता था, और जो ब्राह्मण कैटेगरी के जो लोग थे उनको सबसे ग्रेट और नॉलेज पर्सन माना जाता था, ठीक है। तो एक तो क्रिटिसिज्म इसमें यहीं से हो गया कि जो है सभी धर्मों को, सभी कास्ट, सभी बिरादरी को जो है इक्वलेंट नहीं था इस शासनकाल में। और अगर हम बात करें यहाँ की आइडियोलॉजी की, बुद्धिस्ट टाइम पीरियड के जो आइडियोलॉजी थी वो किस प्रकार से थी कि जो यहाँ पर कास्ट सिस्टम का अपोज किया जाता था, और जो है बिलीव इन प्रिंसिपल ऑफ गुड बिहेवियर, टॉलरेंस, लव फॉर ऑल, नॉन वायलेंस, ठीक है, और फोर नोबल ट्रूथ्स विच लीड टू द लाइफ बियॉन्ड सफरिंग, ठीक है। ये सब इसमें इसकी आइडियोलॉजी थी। अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम जो जहाँ एजुकेशन जो सेंटर था इनका विहार एंड मैथ। मैथ यहाँ पर मोंटेसरी मोंक जो सन्यासी वगैरह हैं, ठीक है। और टीचर्स को यहाँ पर क्या कहा जाता था? मोंक कहा जाता था, सन्यासी जो होता है। और स्टूडेंट्स को यहाँ पर सरमन कहा जाता है, सरमन मतलब क्या है? स्मरण, याद करने वाला, सीखने वाला।
और अगर हम इसमें और प्रकार और जो डिफरेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में प्राइमरी, हाईली, वोकेशनल तीनों एजुकेशन थी जो इनका क्यूरिकुलम था। उसमें प्राइमरी में जो है मेनली रीडिंग करना, राइटिंग करना और थोड़ा बहुत जो है अर्थमेटिक सिखाना। हायर एजुकेशन में साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, डिफेंस, अकाउंटेंट एंड बुद्ध फिलोसफी के बारे में सिखाया जाता था। अगर हम बात करें इसमें बुद्धिस्ट पीरियड में वोकेशनल एजुकेशन की, वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें मतलब कि बिजनेस आइडियोलॉजी की सेंस में कि किस प्रकार के जो है व्यवसाय के बारे में, तो स्पिनिंग, चरखा चलाना, ठीक है, वीविंग, बुनाई करना, प्रिंटिंग ऑफ द क्लॉथ, टेलरिंग, स्केचिंग, ठीक है, स्केचिंग वगैरह बनाना। और जो टीचिंग मेथोडोलॉजी थी टीचर्स की वो क्या थी, कॉन्फ्रेंस के द्वारा, मेडिटेशन, लर्निंग, वर्बल एजुकेशन, डिस्कशन, डिबेट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें इंस्टीड ऑफ टीचिंग के बाद में लैंग्वेज की, तो संस्कृत लैंग्वेज ही ज़्यादा इसमें और एज वेल कोलिक्वल बट नॉट इन रूटीन लैंग्वेज, मेनली संस्कृत लैंग्वेज ही यहाँ भी यूज़ की जाती थी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है मेडिवल पीरियड, माध्यमिक शासनकाल, मेडिवल पीरियड। इफ यू टॉक अबाउट द टाइम पीरियड इज 1280 टू 1880, 1200 एडी से 1800 एडी इसका शासनकाल था, टाइम पीरियड था। और जो है इस शासनकाल में मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन चलता था और मुस्लिम धर्म को डोमिनेंट माना जाता था, उच्च उसमें सतर पर रखा जाता था। और इस शासनकाल का जो फाउंडर है वो कौन है, मोहम्मद पैगंबर इसका क्या है, शासनकाल का फाउंडर है मेडिवल टाइम पीरियड का। और बुक्स की अगर हम बात करें तो कुरान या एंड मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन इस टाइम पीरियड में दी जाती थी। और दूसरे अगर हम बात करें तो जो है हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मदरसा और जो कि विच वन रन अंडर द गाइडेंस ऑफ लर्न मौलवी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें इन मेडिवल टाइम पीरियड, तो प्रमोट इस्लाम कल्चर, इस्लाम धर्म को उच्च स्तर पर रखना इनका मेन उद्देश्य था एजुकेशन का। एज वेल एज डेवलपिंग करेक्टर एंड मोरलिटी, लोगों में एक अच्छे करेक्टर और नैतिक भाव प्रकट करना इसका मेन उद्देश्य था। एज वेल एज इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज़, किस प्रकार की वैल्यूज़ का डेवलपमेंट, ट्रूथ, लव, ब्रदरहुड, पीस, सेक्रीफाइस एट्सेट्रा। as well as this time period providing the vocational training। और अगर हम बात करें इसमें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो है मेनली अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज जो है इसमें इस शासनकाल में यूज़ की जाती थी। और जो टीचिंग मेथोडोलॉजी थी वो किस प्रकार की थी, वुडन बुक, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, इवन अब तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी नहीं यूज़ होता है ये। पहले बच्चे जो है कलम दवात, ठीक है, वुडन बुक किसको बोला जाता, तख्ती, उसको तख्ती बोला जाता था। और उस वुडन बुक के ऊपर बच्चे जो है कलम से और स्याही की हेल्प से और उससे जो है लिखते थे। और अगर हम बात करें इसमें बुक्स की, तो बुक्स जो है कुरान जो है इसमें पढ़ाया जाता था। और अगर हम बात करें इसमें जो है फ़ी की, जो बच्चों से किस प्रकार क्या फ़ीस वगैरह ली जाती थी। एजुकेशन एट दिस टाइम वाज नॉट फ्री, बिल्कुल फ्री नहीं थी। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू पे इन काइंड नॉट इन कैश, नॉट इन कैश, मतलब नकदी के फॉर्म में नहीं दी जाती थी। बच्चों के कोऑपरेशन, बच्चों के जो है प्रमोशन, बच्चों के जो है डेवलपमेंट, एक इनकी जो है क्या थी, फीस की फॉर्म में होती थी। जैसे मान लीजिए कैश, पैसा ना लेके बच्चों से जो है उनका डेवलपमेंट, उनका विकास, उनका ग्रोथ, उनका इन रिलेशन टू द इस्लाम कल्चर, ठीक है, कितना ग्रोथ डेवलपमेंट है, उनका एटीट्यूड्स, उनकी पर्सनैलिटी, यही सब इसमें जो है इसका
फीस स्ट्रक्चर की फॉर्म में था। और इसके बाद में अगर हम बात करें क्यूरिकुलम की, तो प्राइमरी रिलीजियंस ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाती थी। अर्थमेटिक जो है मेन कंपलसरी सब्जेक्ट होता था, और लिटरेचर को भी इंक्लूड किया गया था करिकुलम के अंदर। और जो टीचिंग मेथोडोलॉजी थी वो क्या थी इसमें, राइटिंग अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ऑन सैंड, मिट्टी के ऊपर जैसे लिख लिख के जो है और जो है बच्चे सीखते थे। तो ये तो था। अगर हम बात करें इसमें एक और लैंग्वेज की, तो देवनागरी हिंदी जो है इन रीडिंग एंड राइटिंग ड्यूरिंग एट दिस टाइम पीरियड यूज़ की जाती थी। हिंदू स्कूल जो थे वहाँ पर उनको पाठशाला कहा जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइम पीरियड आया मेडिवल के बाद में, लास्ट वन है ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड यानी कि अंग्रेज़ों का शासनकाल। और अंग्रेज़ों का शासनकाल, इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इसका था 1680 टू 1947 AD। 1600 AD से लेके 1947 AD तक ब्रिटिश का शासनकाल था। और अब हम इसमें देखेंगे कि किस किस प्रकार का वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन के रेफरेंस में किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ था। देखिए जो मेन इसमें था कि इन दिस टाइम नो इंटरेस्ट ऑन द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को ज़्यादा आगे इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया लाने का कोई इतना मेन इनका मोटिव नहीं था। लेकिन इसमें जो इस शासनकाल में ग्रेट ग्रेट जो है सेलिब्रिटीज़ आई, वो कौन कौन से थे, स्वामी दयानंद थे, ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इस टाइप के जो है, जैसे स्वामी दयानंद ने जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के डीएवी कॉलेजेस वगैरह, ठीक है, जिनका मेन मोटिव क्या था एस्टेब्लिश करने का, टू प्रोमोट पेट्रोलिज्म, ठीक है, मतलब देशभक्ति, ठीक है। और जैसे एक ज्योतिराव फुले एंड सावित्री बाई फुले, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह एजुकेशन की डेवलप की, ठीक है, जिनका भी मेन फोकस क्या था कि गर्ल्स को भी एजुकेशन एज वेल एज जो लोअर स्टेटस के लोग हैं उनको भी एजुकेशन दी जाए। जो ब्रिटिश एजुकेशन फिलोसफी थी उसमें क्या क्या इंक्लूड था, मॉरल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।